जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, दोस्तों को, भाइयों को, शागिर्दों को, बुज़ुर्गों को और जितने भी हमारे उस्ताद हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जितने भी हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, उन सबको ले जी। जो हार्ड में जेठ के बाद हार्ड में जो बच्चे छोड़े हुए थे उनको अच्छी प्रैक्टिस करवा के, तो वो उनको ज़रा नीचे ले आए हैं, सेव कर लिए। वो दिखाते हैं आपको। ये नर है इधर, बीच में अभी शायद कुछ मादियां भी रह गई हूँ, और साथ वाले खाने में मादी हैं। ये आपको थोड़ा सा शौक भी करवाता हूँ इनका, और दिखाने का मतलब ये है कि गर्मी में इनको अच्छा पका पका करके, बहुत ज़्यादा टाइमों पे तो नहीं लेके गए हम। ये है कि आसमान समून जाके जितनी गर्मी थी, घंटा 2 घंटे 3 घंटे, फिर लाइटों में बंद करना, लाइटों की प्रैक्टिस मेन जो थी, लाइटों की प्रैक्टिस करवाते थे। तो आपको शौक भी करवाता हूँ, और दिखाने का मेन मतलब ये है कि अक्सर मैं कहता हूँ कि पट्ठे पट्ठियाँ जो नेक्स्ट सीजन के लिए होती हैं, वो अस्सू में इंसान लालच करता है तो वो ज़ाया कर लेता है। अब ये कोई 9 कली का है, कोई 8 कली का है, कोई 7 कली का है। ये नीचे ले आया हूँ मैं सारे, ऊपर से, ऊपर वाली छत से। इनका बेहतरीन जो हल है, अस्सू खत्म होते ही ये पूरे लैस हो गए होंगे, क्रीज से भी साफ हो गए होंगे। फिर जो आपके पास 2 ढाई महीने होंगे ना, असल आपकी टीम बन के सामने तब आएगी। बगैर नागे के रोज इनको सुबह 7 8 बजे पल्ला लगेगा। फिर उसमें से छांटी होती रहेगी, जिसने जाना चला जाए। जो शाम तक मुसलसल 10 दिन अगर लगातार उड़ाते हैं हम, तो कम से कम 10 दिन में वो को 5 6 दफा शाम को हाथ लगाए, तो वो बन के सामने आएगी आपकी टीम जेठ के लिए। तो थोड़े बहुत का मैं शौक भी करवाता हूँ। साथ वाले खाने में मादियाँ हैं। रियाज भाई पहले आपको मादियाँ दिखाते हैं। इधर नर है। ये टोटल सारे वो हैं, सिर्फ इनमें 2 मादियाँ हैं जेठ वाली। एक ये, और एक वो पीछे, जो मेरी मेन विनर मादियाँ थी। बाकी जो थे जेठ में मैं चला रहा था 5 6, वो मैंने अस्सू के लिए खींच दिए हुए हैं। वो भी ऊपर है, अस्सू वाली टीम ऊपर है। और ये सारे वो हैं जो गर्मी में अच्छी मार मूर खाते रहे हैं, और शाम 3 4 बजे निकाल के हम उड़ा देते थे, और रात 9 10 बजे बंद करते थे इनको। तो अच्छी इनकी प्रैक्टिस के एक होता है ना, पक्का पहला स्टेप, कि पक्के मचोर पक्के कर लिए मैं सारे। तो अच्छा जो इनका जो सिलसिला है, वो अस्सू के बाद फिर इनकी प्रैक्टिस चलेगी भरपूर तरीके से। सुबह 7 8 बजे मुसलसल पल्ले लगेंगे इनको, और फिर टीम बनेगी जेठ वाली। तो माशाल्लाह तादाद अच्छी है। कुछ मैं पट्ठों का शौक करवाता हूँ, फिर इधर से कुछ पट्टियों का शौक करवाता हूँ आपको। साथ साथ मैं भी देख लूंगा कि ऊपर तो इनको मार पड़ रही थी, तो थोड़ा सा वीक हो गए हुए थे। अब नीचे आके जरा ये खा पी रहे हैं, तो अब माशाल्लाह वेट वूट इनके ठीक है सारे। आपको मैं कालों का शौक करवाता हूँ। जो डब वाले कबूतरों में से काले निकले हुए हैं, उनका शौक करवाता हूँ आपको। बहुत शानदार इन्होंने परफॉर्म किया जी। जब मैंने ये पेड़ लगाया था, तो 2 बच्चे मैंने जेठ में छोड़ दिए थे। उनको मैं 11 12 बजे उड़ाता था, और बड़ा ईमानदारी के साथ उड़े। और 2 2 3 3 दफा 2 बजे 1 बजे के उड़े हुए उस गर्मी में रात भी रहे। और एक दफा 3 दिन बाद बच्चा वापस आया, एक दफा 2 दिन बाद आया। ये मैं 4 5 बहन भाइयों का शो करवाता हूँ। बड़ा शानदार पेयर बना है जी ये। और जितने छोड़े हैं, सबने बड़ा वफादारी दिखाई है, और सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अब जो हमारे लेजेंड हैं, जो पुराने बुजुर्ग उस्ताद, उन्होंने क्या क्या साइंस की हुई है उसका नहीं पता। ये प्योर डबल ही मादी है, और नर भी डबल है। इनके माँ बाप से ये। इनका माँ बाप आगे ये निकले हैं ना। अब जो तीसरी, एक एक झोल खराब हो गई थी, तीसरी झोल, इनकी चौथी झोल,
जो चौथी झोल निकली ना वो प्योर जिस तरह डब वाले होते हैं उस तरह निकली है। पहले ये सारे काले निकले इस तरह। उनकी माँ अलग है, इसकी माँ अलग है, यानी कि बहनें हैं दोनों। ये डब वालों में से स्लेटी मादा निकली हुई है, ये उसके हैं ये वाले। एक ये काला, दो मेन मादियां, एक डब वाली और एक डब वालों में से स्लेटी निकलते हैं। एक बहन के दो काले और जो एक स्लेटी बहन है उसके भी ये काले। ये देखें, ये जिसका 10वां रह गया इस तरह, इनको नीचे ले आए कत्ते में, ये खुद ही झाड़ के साफ हुए होंगे। पहले इनकी सर पर एक दफा परेड करवाएंगे, फिर जो जो कंट्रोल में नहीं आएगा उसका 9वां और 10वां छोड़ के 8वां और 7वां यहाँ से रख के काट देंगे नीचे से। ठीक है, तो काफी उससे सेफ हो जाएगा। इंशाल्लाह रात उत में देंगे, बैठेंगे घर। जो पहले दो काले दिखाए थे, एक उनकी ये पट्ठा, माँ बाप इस तरह है सेम, जो मैं कहता डब वालों में से काले निकले हैं। एक ये, और माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म किया इन्होंने, बड़े अच्छे जिस्म। बाकी फिर दी एंड में यही कहता होता हूँ कि एक दफा इनकी भरपूर परेड होगी अस्सू के बाद, और पुटाइयों तक चलती रहेगी। जब धुंधे पड़ेंगी तब ये अंदर होंगे, वरना इनकी प्रैक्टिस चलती रहेगी। जो मैंने पहले दो जो छोड़ी हैं उसमें 3 पट्ठे हैं, और इनकी बहन साथ वाले खाने में कुछ मादियों का शो करवाता हूँ आपको। ले जी, ये देखें, जो मैं कह रहा था कि डब वालों में से वो काले निकले हैं, वो एक एक झोल में एक ये कलर निकला है और एक काला निकला है। ये पट्टी जेठ में बच्चा अक्सर 12-1 बजे उड़ाया होता था तो बंद हो जाता था, हमें यही पता है कि कहीं गिर गिरा गया होगा, तो फिर अंधेरे में नजर आना बारीकी में, और घर नहीं बैठता था, बिल्कुल नएपन में था। तो ये तकरीबन कोई मेरा ख्याल 4 दफा रह के आया है इस तरह। 1 बजे का उड़ा हुआ, 2 बजे का उड़ा हुआ, शाम को बारीकी में नजर आना और रात रहता था। पट्टी बड़ी शानदार पट्टी बनी। ये ओरिजिनल वो कलर आ गया जो मैं कहता डब वाले। ये दिखाने का मतलब ये है आपको कि ये जो आखिरी आखिरी कलियों में आ गए ना सारे, ये अस्सू में अगर इनके पीछे अस्सू में भी इनको लेके चलेंगे ना तो ये सारे ज़ाया होंगे। तो इसलिए बेहतरीन मौसम जो है ना कट्टे का, उसमें क्रीज से भी साफ हुए होंगे। फिर जितना दिल करता है इनकी प्रैक्टिस करवा लें, जितनी प्रैक्टिस आप करवा लेंगे उतना ही जेठ में फ़ायदा होगा।
मैंने कहा आज काले ही दिखाएं सारे आपको। दो 2026 बड़ा गहमा गहमी है लाहौर में हमारे, और हमारी भी बाजियां लगी हुई हैं उन सब मेहमानों से जो लाहौर से बाहर से यहाँ पे आके शो कर रहे हैं। उस नज़रिए से कोई 8 जोड़े मैंने बिल्कुल सीधे, बिल्कुल प्योर 110% प्योरिटी में सीधे जोड़े 8 लगाए हैं टैडी। तो 5 जोड़ों ने अंडे दे दिए, मैं अंडे सेक रहे हैं। वो बच्चे भी मैदान में आएंगे क्योंकि हमारे लाहौर में टैडी अगर अपनी ब्लड लाइन में अच्छे हैं, फार्मी नहीं है, तो वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो उस नज़रिए से जोड़े लगवाए हैं। वो गाहे बगाहे नेक्स्ट वीडियो में मैं को 2-2 3-3 पेयर का उनका भी आपको शो करवाऊंगा। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा जो मैंने ये 5 7 8 परिंदे आपको दिखाए हैं आपको कैसे लगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पिक्चर किधर लेगी? अंदर के यहीं पे